हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग कोई न्यू टॉपिक नहीं देखेंगे। हमने जो पुराना वीडियो बनाया था उसके ऊपर एक सब्सक्राइबर को एक क्वेरी थी। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्टली उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइबर से याद आया कि अगर आपने चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइबर की क्वेरी के साथ एंड उसका सोल्यूशन देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्सक्राइबर की क्वेरी क्या थी। बेसिकली ये था वो सब्सक्राइबर एंड उसने एक जो मेरा वीडियो आया था इनर जॉइन इन माई एसक्यूएल के ऊपर, उससे ये क्वेरी आई थी। तो बेसिकली क्वेरी क्या थी, इफ़ वी परफॉर्म इनर जॉइन ऑन टू टेबल्स बोथ हैविंग नथिंग कॉमन एंड ऑल यूनिक वैल्यूज, व्हाट विल बी द क्वेरी आउटकम। बेसिकली इसका मतलब क्या था कि अगर हमारे पास दो टेबल है जिनके अंदर कॉमन कॉलम्स नहीं है दोनों भी टेबल्स में एंड टेबल्स की सारी वैल्यूज यूनिक है। इसको अगर डायग्राम्स के समझे तो हम लोग इस यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास दो टेबल है, कस्टमर एंड ऑर्डर्स। कस्टमर टेबल में 3 कॉलम है, आईडी, नेम, एड्रेस, एंड ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर डेट एंड प्राइस है। मतलब इन दोनों टेबल में एक भी कॉलम कॉमन नहीं है। दूसरी चीज, दोनों भी टेबल में सारे जो डेटा है वो डेटा पूरे के पूरे यूनिक डेटा है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसे टेबल्स के ऊपर इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे तो आउटकम क्या आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं उसका आउटकम क्या आएगा। बेसिकली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब दो टेबल्स के बीच में कॉमन कॉलम नहीं होता है और उनके सारी वैल्यूज यूनिक होती है एंड उसके ऊपर हम लोग अगर इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं एंड उसके ऊपर अगर हम लोग इनर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका आउटकम कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट टेबल का फर्स्ट रो सेकेंड रो के सारे टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है। उसी तरह फर्स्ट टेबल का सेकेंड रो भी सेकेंड टेबल के सारे कॉलम के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है और सिमिलरली थर्ड टेबल भी यही करता है। तो बेसिकली आउटपुट में हमारे पास क्या आता है, ऐसा कुछ हम लोग आउटपुट में आ जाता है, जिसमें होता क्या है, फर्स्ट रो का डेटा यहाँ पर आता है, वो पहले सेकेंड रो के टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है, तो ये फर्स्ट रो ऐसा बन जाता है। सिमिलरली जब वो सेकेंड रो के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है तो उसका आउटकम कुछ इस तरह का आता है एंड सिमिलरली यही ऑपरेशन परफॉर्म होता है हर रो के ऊपर। तो बेसिकली आउटपुट में क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड टेबल। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टेबल में हमारे पास 3 रो था और सेकेंड टेबल में हमारे पास 2 रो था, तो आउटपुट में कितना रोज आया, हमारे पास 6 रो आया। एंड उसमें रिपीट क्या हुआ, फर्स्ट रो 2 बार रिपीट होता है एंड सेकेंड रो के टेबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। उसी तरह सेकेंड रो भी सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स होता है जितना नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट रो में हो, जितना नंबर ऑफ रोज फर्स्ट टेबल में हो। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। अभी हम लोग इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं माईएसक्यूएल वर्कबेंच में। ओके, तो नाउ वी आर इन माईएसक्यूएल वर्कबेंच में। अभी हम लोग उसी क्वेरी का एक एग्जांपल देखेंगे एग्जीक्यूट करके। तो समझिए हमारे पास तो बेसिकली मेरे पास अभी यहाँ पर 2 टेबल है, कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर्स टेबल। कस्टमर टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स है, आईडी, फुल नेम, एज, सैलरी, स्टेट, एंड उसके अंदर कुछ वैल्यूज है और कहीं कहीं पर कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है। लाइक जिससे यहाँ पर 13 रिपीट हो रहा है आईडी एंड सिमिलरली कुछ एरियाज पर वैल्यू नहीं है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट में कहीं कहीं पर नल नहीं है। एंड सेकेंड टेबल है हमारा ऑर्डर्स टेबल, उसमें एक ही कॉलम है ऑर्डर डेट। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर डेट का जो भी कॉलम नेम है एंड जो भी डेटा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। एंड उसी तरह कस्टमर टेबल में एक भी कॉलम नेम ऑर्डर टेबल के कॉलम नेम से नहीं मिलता है। तो अभी बेसिकली हम लोग इन दोनों टेबल के ऊपर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उसके ऊपर हम लोग परफॉर्म कर देखते हैं इनर जॉइन। तो सिंपली मैं एक क्वेरी लिखता हूँ इनर जॉइन करने के लिए, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर इनर जॉइन ऑर्डर्स। अब बेसिकली मैंने लिखा क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर इनर जॉइन ऑर्डर्स। अब मैंने यहाँ पर इनर जॉइन में बेसिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में, उसमें था कि हम लोग जिस कॉलम के ऊपर हम लोग इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं यूज़ करके उसका ये मेंशन करना पड़ता है। लेकिन इस केस में हमारे पास एक भी कॉलम कॉमन नहीं है, सारी चीज़ें यूनिक है यहाँ पर दोनों टेबल के बीच में कंपैरिजन में। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कि एक स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर इनर जॉइन ऑर्डर्स। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग को आउटपुट में क्या आता है। ओके, तो आउटपुट में भी हमारे पास एक टेबल आ गया जिसमें सिंपली हुआ क्या है, कस्टमर टेबल के अंदर ऑर्डर्स टेबल का जो भी कॉलम था वो ऐड हो गया है, ऐसा आउटपुट में हमारे पास आया है। अब बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि हर एक रो सेकेंड टेबल के हर एक कॉलम से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऑर्डर टेबल के अंदर 6 रोज थे,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 आईडी, लाइक ये कॉलम 6 बार रिपीट हुआ है। इसी तरह सारे डेटा कस्टमर टेबल के 6 बार रिपीट हुए। एंड कस्टमर टेबल के अंदर जितने रोज थे, ऑर्डर्स टेबल का डेटा उतनी बार रिपीट हुआ है इस टेबल के अंदर, लेकिन वो लीनियर मैनर में नहीं हुआ है, सीक्वेंशियल मैनर में रिपीट नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 के बाद 2018, 9, 16 वाली डेट कहाँ पर रिपीट हुई, जब दूसरा डेटा यहाँ पर आया, राइट। तो आई होप सब्सक्राइबर की क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप उसके नीचे कमेंट करना, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।